तो आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, इस सब का माया से निर्माण हुआ है, क्योंकि जननी माया है। मन बुद्धि भी माया से बने, केवल आत्मा ऐसा है जो इससे अलग है। तो जब जीव भगवान की शक्ति पालेगा तो भगवान का दर्शन करेगा इसी जगत में, क्योंकि वो है। हम कहते हैं नहीं है। अगर हम कहते भी हैं कि है तो हमें साक्षात तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी आंख प्राकृत, मन प्राकृत, बुद्धि प्राकृत। तो इस आंख, इस मन, इस बुद्धि में जब भगवत शरणागति के बाद भगवत कृपा से अलौकिक शक्ति मिल जाती है, यानी भगवान की आंख, भगवान का मन, भगवान की बुद्धि से भगवान देखा जाएगा, सोचा जाएगा, जाना जाएगा। ये अनादिकाल से जीव की यही पोजीशन है, और भगवान अनादिकाल से सदा आनंदमय है, नित्य ज्ञानमय है, सदा रहेगा। जिस चीज का प्रारंभ होता है उसका अंत हो जाता है, जिसका प्रारंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। अगर जीव भगवान से एक दिन निकला होता तो फिर ये प्रश्न पैदा होता कि जीव ही नित्य नहीं है, तो उसकी याद हो गई। कोई चीज नई नहीं बनती है, उसी का रूपांतर होता रहता है। ये जो आज आप लोग कहते हैं एटम बम बना, हाइड्रोजन बम बना, मुख बना, तमुक बना, ये बना नहीं, इसको रिसर्च ये पहले से थी, उसको खोज के निकाला, बनाया नहीं। बनाने वाला तो और कोई है, जिसने संसार बनाया, नथिंग से सब कुछ बनाया। अब बनाए हुए से प्लस माइनस करके हम बनाते हैं। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। जैसे लकड़ी में आग है, हमने रगड़ा, कॉमन सेंस से ऐसे आजकल पट्टू रगड़ते रहे, आग निकल पड़ी। अरे सुनो भाइयों, सुनो, लकड़ी में आग होती है। तो लकड़ी में आग बनाया नहीं हमने तो प्रकट किया उसको। ऐसे ही जितना भी विज्ञान है, मटेरियल, वो कोई चीज बनाता नहीं है, वो वस्तु है, उसी को अनेक तरकीबों से की सफलता मिलती है, निकालता है। अभी तमाम पड़ा हुआ है निकलने को, तो आगे और ऐसा है महाराज कि इन्वेंशन और डिस्कवरी तो वो चीज जहाँ जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो उसको कोई मालूम कर ले, और इन्वेंशन वो अपने ब्रेन से कोई चीज बनाई नहीं, ब्रेन से बनाने की चीज कोई है ही नहीं। इसका रीजन क्या है? ब्रेन से आप किसी की हेल्प तो लेंगे, आप जो कुछ बनाएंगे किसी की हेल्प लेंगे, जिसकी हेल्प लेंगे वो किसका बनाया हुआ है? सब ईश्वरीय वस्तु से ही हम कोई चीज प्रकट करते हैं, आविष्कार करते हैं, उसका हम एक दूसरा स्वरूप देते हैं, तो रूपांतर हो रहा है, कोई नवीनता नहीं हो सकती, क्योंकि जीव में ऐसी शक्ति नहीं नवीनता करने। अब हमारे यहाँ सृष्टि का जो प्रकरण बताया गया, तस्माद आत्मा आकाशात् संभूता आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्निरापाद इत्यादि। वेद कहता है पहले कुछ नहीं था, ठीक है, जब प्रलय था तो कुछ नहीं था, फिर कुछ नहीं से आकाश बना, आकाश से वायु बना, वायु से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। अब ये जो बन रहे हैं यही विरोध है। जैसे आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता, उससे वायु बना, उसका स्पर्श होता है।
अब रीजन है आकाश, लेकिन उसका जो रिएक्शन हुआ, कार्य हुआ उसका, उसमें वो गुण आ गया जो आकाश में नहीं, कॉमन सेंस। फिर उसके बाद वो स्पर्शमान वायु अग्नि बना था, अग्नि से फिर जल बना, जल से पृथ्वी बनी, ये साकार संसार बन गया। इसका रीजन निराकार, निराकार से साकार बना। लेकिन फैक्ट क्या है, निराकार में साकार था, वो प्रकट हुआ हो क्रम से। एक बीज होता है, अगर हमको कोई ऐसी जगह हम पैदा हो जहाँ कुछ भी न हो, हमको बताया न जाए, आंख में पट्टी बांध दी जाए, कुछ सुनाया न जाए, और हमको बताया जाए गेहूं का बीज हाँ है, इसमें पत्ते भी हैं, दाल भी है, फूल भी है, फल भी है, ये 10 फुट का पेड़ बनेगा, 100 फुट का पेड़ बनेगा इस बीज से। क्या आप गप ढोकते हैं? तो दिख रहा जरा सा बीज है, इसमें कहाँ से पत्ते आ जाएंगे? और फूल और फल सब विरोधी चीजें। ये गुलाब के कांटे भी हो रहे हैं, फूल भी हो रहा है, विरोधी चीज। अरे हमारे ही शरीर में देखो, ये सिर के बाल हैं, जड़ है, काट रहे हैं, आराम से सो रहा है आदमी, नाखून काट दिया, हाँ, और थोड़ा और कट गया, हाँ दर्द हो गया। ये एक नाखून चेतन, एक जड़, एक ही में दो चीज। क्या जड़ नाखून बाहर से चिपकाए गए? क्या ये बाल बाहर से ला के चिपकाए गए? नहीं, चेतन से पैदा हो रहे हैं जड़। तो जड़ से चेतन पैदा हुआ, चेतन से जड़ पैदा हुआ, लेकिन उसमें वो समाया हुआ था, वो हमारी बुद्धि में नहीं समा था, या कभी आगे समा जाएगा लेकिन उसमें है, वो रखा हुआ। वो दो विरोधी चीजें हैं उसके अंदर। ईश्वर का ही विलक्षण है जहाँ मनुष्य की बुद्धि फेल हो जाती है। अब वैज्ञानिकों ने कहा भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक न्यूट्रॉन होता है। अब कहते हैं नहीं, ये भी रीजन नहीं सृष्टि का, एक ऊर्जा शक्ति होती है। फिर कहते हैं भाई ऊर्जा शक्ति में ऐसी बात कहाँ से आई, वो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये बात इसमें ऐसे कैसे आई जो प्रत्यक्ष में नहीं है और बाद में रिएक्शन में हो जाता है। हम लोग उसको बोल देते हैं ऐसा नेचर है इसका। अरे क्यों है नेचर ऐसा? हम लोग तो पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कहने लगे थे सृष्टि का कारण और आगे बढ़े और आगे बढ़े, हम लोगों जहां तक पहुंचते हैं बस उसी को अंतिम मान लेते हैं। फिर जब बहुत रिसर्च हुई तुमने कहा नहीं नहीं भाई इसमें ये बात नहीं है, इसका कारण और कोई है। तो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि ऊर्जा शक्ति में जो हलचल होती है शायद वही ईश्वरीय शक्ति हो, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि हमारा वो अनुभव नहीं है बुद्धि की गति की एक लिमिट है, उसके आगे बुद्धि नहीं जा सकती है बिना स्पिरिचुअल हेल्प की। और रीजन सबका आखिर में स्पिरिचुअल है। जितना मटेरियल सब्जेक्ट है उसका मेन रीजन है स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल रिसर्च पर किसी का ध्यान नहीं है सारी बुद्धि, सारी एनर्जी और जितना भी है मटेरियल मैटर सब लगाए दे रहे हैं इसमें। और एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आइजनहावर यहाँ आया था इंडिया में, मुझे याद है मैं दिल्ली में था उस समय, उसने एक वाक्य कहा बड़ा बढ़िया। उस समय तो साइंस की थोड़ी उन्नति थी, नेहरू के जमाने की बात। तो उसने कहा था कि भगवान ने हमको, गॉड ने हमको पावर दी एटॉमिक, लेकिन हमको गॉड बुद्धि भी दे। आज जो ये आकाश युद्ध की तैयारी हो रही है ये सद्बुद्धि न होने के कारण अपने ही सर्वनाश कर रहे हैं हम लोग तो स्पिरिचुअल हेल्प अगर नहीं ली जाएगी, जैसे संसार में कोई
10 खरब रुपए का एक मकान कोई बनवा ले, उसमें सोने की दीवालों में हीरे जगह करके और सब सुविधाएं दुनिया की इकट्ठा कर दे, लेकिन रहने वाला पागल हो। तो बताओ वो मकान किस काम का है? हमारी जो बुद्धि है, अंतःकरण है, उसको बिना शुद्ध किए ये जितना भी तुम्हारा उत्थान है सब बेकार है। क्योंकि एक बात तो ये है कि जैसे हमको कोई चीज नहीं मिली है, मिल गई, सुख मिलता है, लेकिन बहुत टेम्परेरी, फिर उसके आगे की हम सोचते हैं ये नहीं, वो ट्रेन हो गई, हाँ ट्रेन तो हो गई, लेकिन यार 24 घंटे लगता है मुंबई पहुंचने में, फिर ध्यान हो जाएगा। अब वो बीमारी आगे बढ़ती जा रही तो हमको चैन कहाँ, तो कितने सामान मिल जाए। महाराज जी बात ये है कि ये तो सारा कुछ भगवान ही कराता है, हम क्या करते हैं? इतनी बुद्धि जिस हिसाब से जो हम करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, वो सब भगवान ही कराता है। नहीं ऐसा नहीं है, तो हम तो ये सोचते हैं नहीं नहीं भगवान कराता है, ये तो कहना बहुत ही बोलापन है। क्योंकि अगर भगवान कराता तो भगवान अपने ज्ञान का उपयोग करके ही तो कराता, अज्ञान का वर्ग कैसे कराएगा? जितना उन्होंने बुद्धि दिए जैसे एक आदमी पागल है। भाई देखो भगवान की बुद्धि तो सदा परिपूर्ण है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भगवान के पास एक बुद्धि मूर्खता की भी है। अरे भगवान अगर कराएगा तो भगवान तो अपनी बुद्धि से कराएगा, सीधी सी बात है। हो सकता है कि किसी को जो है वो ना पूरी ऐसी समझ दे, ऐसा भगवान तो क्या कोई इंसान भी नहीं कर सकता कि एक बाप 4 बच्चे उसके हो और एक बच्चे को गलत पढ़ावे, एक को और गलत पढ़ावे, एक को सही पढ़ावे, जब तो भगवान का कोई स्वार्थ नहीं। तो होता है कि जो बच्चा अच्छा सुधरी नजर आता है तो उनको यहाँ अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं। जब आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान कराता है तो कोई अच्छा बुरा कहाँ है? वो तो जिससे बुरा करावे बुरा है। बच्चा कहाँ अच्छा बुरा, कोई स्वयं कुछ ही नहीं हो। अब भगवान जब कराता है तो या तो सबसे अच्छा करावे या तो सबसे बुरा करावे, तो एक से अच्छा एक से बुरा करावे, ये कभी भगवान का क्या कोई इंसान भी नहीं करेगा? ये भगवान ने इस दुनिया में किसी को आधा पैदा कर दिया, किसी को नंगा पैदा कर दिया, किसी को जो है अच्छा कर दिया। कोई जो है बड़ा होशियार बच्चा होता है, सुशील होता है, किसी जो है बड़े नालायक होते हैं। ऐसा ये भगवान ने नहीं कर दिया, भगवान ने कर दिया उसके कर्म के अनुसार। इतना और जोड़ो, खाली भगवान ने कर दिया, क्यों कर देगा भलाओ? भगवान तो अकारण करुण है, वो तो जीव कल्याण कर सकता है, लेकिन उस कानून में बंधा हुआ ये है कि जीव को कर्म के अनुसार ही फल भोगना पड़ेगा। महाराज जी यही तो गड़बड़ हो जाती है। ये कर्म के अनुसार तो ये सिर्फ हम सोचते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कर्म के अनुसार ऐसा हुआ। अब हमें तो पता नहीं कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया था। अगर यहाँ को गड़बड़ हो जाती है तो हम सोचते हैं कि भाई पिछले कर्मों के अनुसार ऐसा हुआ। उसका जो है साइंटिफिकली कोई ऐसा प्रूफ, वैज्ञानिक प्रूफ तो सर्वज्ञ होने पर ही हो सकता है। जब अपने सारे कर्मों का हिसाब रखे, धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र मारे गए तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो भगवान हो, मैं जानता हूँ तुम भगवान हो, सर्वज्ञ हो, ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप किया था इस जन्म में जो हमारे 100 पुत्र जवान मेरे सामने मारे गए और मैं अंधा बैठा रोने के लिए। भगवान ने कहा हाँ इस जन्म में तुमने ऐसा कोई पाप नहीं किया। इसके पिछले जन्म की याद है? मैंने कहा हाँ वो भी याद है। उसके पहले जन्म की वो भी याद है, तो उसके पहले जन्म की वो भी याद है, तो उसके पहले जन्म की वो नहीं याद। भगवान ने कहा एक बात बताओ,
अनंत जन्मों का तुम्हारा कर्म का भंडार है, उसमें 3 जन्म तुमको याद भी है अगर, तो तुम क्या काम लगाओगे? तो जब तक जीव सर्वज्ञ न हो जाएगा तब तक उसको अपने अनंत जन्मों के कर्म का स्मरण कैसे हो सकता है? एक जन्म 2 जन्म हो भी जाए तो उससे क्या होता है, क्या बनता बिगड़ता है? तो शास्त्र वेद के आधार पर ही जीव को मान करके आगे बढ़ना होता है। जैसे हम गणित वगैरह में मान लेते हैं इसकी उम्र का है, अब आगे चलो तब आगे कुछ मालूम हो जाएगा। वो तो जो है हो जाती है। वो तो जो है जो सपोज करते हैं वो चीज तो प्रूव हो जाती है। तो बाद में होती है ना, वो गणित पूरा कर देने पर होती है। तो यहाँ भी वो है कि प्रैक्टिकल जब उस प्रकार साधना करेगा जीव तब उसको समझ में होगा। तो क्या महाराज जी आपको पता है अपने पुराने जो है उसके जन्मों के बारे में? अरे मुझे क्या पता होगा, मैं तो महात्माओं की बात कर रहा हूँ।